ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੌਖਟ 'ਚ ਉਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ। ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, नमस्कार जी। सर इस मंदिर की खासियत है? काफी सुना है इस मंदिर के बारे में। हाँ जी, ऐसे है जी कि ये अपने सदियों पुराना यहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। तो साथ में पीपल का पेड़ है, तो सदियों युगों पुराना यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। तो जो मंदिर के संस्थापक प्रधान हैं ओम प्रकाश खोसला जी, उन्होंने वर्ष 1990 में इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कर पुनर्निर्माण करवाया और धीरे धीरे ख्याति बढ़ती गई मंदिर की। मगर 2004 में जब दमोरिया पुल फ्लाईओवर बना तो बहुत गंभीर संकट आया मंदिर के अस्तित्व के ऊपर, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो पिलर है, वो बिल्कुल जो ओरिजिनल अपने जो इनका डिज़ाइन था, जहाँ शिवलिंग है, शिवालय है, बिल्कुल वहीं आ रहा था। तो गैमन इंडिया लिमिटेड उनको ये प्रोजेक्ट मिला था, तो उन्होंने देखा कि अपने के जहाँ शिवलिंग है वहीं पे पिलर आ रहा है पूरा। उन्होंने कॉरपोरेशन को लिख के दिया कि मंदिर और शिवालय हटाना पड़ेगा। कॉरपोरेशन से टीम आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि जहाँ आप बोलो, जितनी बोलो जगह दे देते हैं कि मंदिर को और शिवालय को आप यहाँ से हटा लो। तो हमने उसका बहुत कड़ा विरोध किया कि ये कोई सामान तो है नहीं, इसको उठा के कहीं यहाँ से उठा के कहीं और रख लो। तो तब तत्कालीन मेयर स्वर्गीय सुरेंद्र महेश जी ने हस्तक्षेप करा। उन्होंने कहा चलो ग्रीन बेल्ट का कुछ हिस्सा आप दो तो काम तो शुरू करें। तो जब काम शुरू करवाया गैमन इंडिया ने जो मंदिर के ग्रीन बेल्ट में, तो जो पहले दिन ही काम शुरू करा उनकी डिच मशीन टूट गई। तो वो रिपेयर करवा के 2 दिन बाद आए। 2 दिन बाद उनका जो मेन जो चला रहा था ऑपरेटर, उसको चोट लग गई। आरसू साहब थे, उनका एकदम माथा ठनका कि ये बड़ी दिव्य और चमत्कारी जगह है, कुछ ना कुछ बात है कि हमें इससे छेड़ना नहीं चाहिए। वो तुरंत अपने वहाँ दिल्ली गए जिस कंपनी ने डिजाइन बनाया था, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि हमने फ्लाईओवर भी बनाना है और मंदिर भी को भी आंच ना आए इस तरह का डिजाइन करना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जितने थे पिलर्स, नंबर ऑफ पिलर्स उतने ही रखे मगर थोड़े थोड़े खिसका दिए। इससे क्या हुआ कि जो शिवालय पे जो पिलर आया था वो शिफ्ट हो गया और सारा काम बिल्कुल स्मूथली चला। बल्कि जब वो बीम रखने थे तो इन्होंने अमृतसर से हाइड्रोलिक क्रेन्स उसके लिए मंगाई, क्योंकि दरबार साहब की एलिवेटेड रोड का भी तब इनके पास प्रोजेक्ट था। तो बाद में इन्होंने अपने जो जर्नल में छापा भी कि हमने मंदिर भी बनाया और फ्लाईओवर का भी निर्माण किया। तो हम यूं कह सकते हैं कि ऑन रिकॉर्ड है कि इस मंदिर को बचाने के लिए दमोरिया पुल फ्लाईओवर का डिजाइन बदला गया। फिर धीरे धीरे मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, धीरे धीरे इमारत भी, क्योंकि दमोरिया पुल में पानी काफी खड़ा होता है, तो मंदिर की थोड़ी जो नींव थी उसमें थोड़ा पानी चला गया। तो फिर इसका दोबारा सारा हमने 1 जनवरी 2023 को दोबारा सारा नवनिर्माण शुरू करवाया। तो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पार्क का निर्माण हुआ। ये पंजाब का पहला पार्क है जो वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार और वाटर हार्वेस्टिंग वाला पार्क है। इसमें जितना भी जल, बरसाती जल या कोई भी है, इसमें 120 फुट गहरा बोर है और टैंक भी है। सारा जल वहाँ जाता है ताकि धरती भी हमारी रिचार्ज हो सके। तो ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी
और सब लोगों ने इस चीज़ को देखा भी और इस चीज़ को फॉलो भी करा और धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई। फिर उसके बाद पार्किंग क्षेत्र बना। तो 16 सितंबर 2024 को जो मंदिर के संस्थापक प्रधान हैं उनकी जन्म शताब्दी थी। उस दिन बहुत सुंदर संयोग बना। इस मंदिर में सभी मूर्तियों की मूर्ति स्थापना भी 16 सितंबर 2024 को हुई। उस दिन अपने सबसे खासियत है कि सिद्ध शक्तिपीठ श्री त्रिपुर मालिनी दरबार जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिनके हम सिंहासन के पास बैठे हैं, 51 शक्तिपीठों में से एक है। इनका स्थान पूरे विश्व में या देवी तालाब मंदिर में है या माता रानी ने कृपा करी है कि माता रानी यहाँ विराजमान हुई हैं। इसके अलावा शिव परिवार, राम दरबार, राधा कृष्ण जी, माँ बगलामुखी जी, माँ बगलामुखी जी का यहाँ तकरीबन 20 वर्षों से हर गुरुवार को महायज्ञ हवन होता है। और साथ में सिंदूरी हनुमान जी और शनि देव जी, उनके भी विग्रह सारे स्थापित हुए। और साथ ही जो मंदिर के संस्थापक प्रधान हैं ओम प्रकाश खोसला जी और विश्व विख्यात भजन लेखक बलबीर निर्दोष जी, जिन्होंने 30,000 से ऊपर भेंटें लिखी, 40 अमृतवाणियां लिखी, उनकी इस उपलब्धि को के आगे नतमस्तक होते हुए उनकी मूर्ति भी इस मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई। और अगर आप देखें तो ये मूर्तियां जितनी भी हैं सारी पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी, उनकी आर्ट गैलरी में उनके बेटे राजेंद्र प्रजापति जी की देखरेख में सारी मूर्तियां जितनी भी आप देख रहे हो सारी वहीं तैयार की गई हैं। और मूर्तियां अगर आपने भी दर्शन करे हैं, जीवंत मूर्तियां, ऐसी मूर्तियां जैसे आप प्रभु से बातचीत कर लो, इतनी आकर्षक और दिव्य सुंदर मूर्तियां उन्होंने तैयार करी और प्रभु की कृपा से सारा उस दिन मूर्ति स्थापना हुई। और मैं एक और विशेषता बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी कृत्रिम या सिंथेटिक चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं करा। सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट, रेड स्टोन, ग्वालियर स्टोन और सारा जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करी हैं। अगर आप ये चौखट और पल्लों को देखें, इसमें महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध बिलारशा डिपो की सागवान लगी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि राम मंदिर अयोध्या में भी उन्होंने इसी लकड़ी को, सभी सैंपल्स में से इसी लकड़ी को पास करा था और उसी की तर्ज के ऊपर ये नक्काशीदार चौगाठे और पल्ले जैसे राम मंदिर अयोध्या जी में लगे हैं, वही मटेरियल, वही बिलारशा डिपो की सागवान यहाँ चौखट और पल्लों में इस्तेमाल की गई है। और साथ ही अभी आपने देखा कि बाहर जो प्लांटेशन करी गई है, एक बहुत सुंदर त्रिवेणी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। और जो बाकी भी यहाँ जो पेड़ हैं काफ़ी पौराणिक, जैसे बेलपत्र का, हार श्रृंगार का, सिंदूर का, और कुछ हमने सीता अशोक जो बड़े रेयर स्पीशीज़ हैं वो बहुत उत्तराखंड से, श्रीलंका से, वहाँ से पेड़ मंगा के यहाँ सारी प्लांटेशन करी है। और फिर बातचीत हुई कि अब मंदिर का गुंबद बनाना है। तो गुंबद की जब बात आई तो हमारे मन में था कि अब बनाना ही है तो क्यों ना, जैसे ये प्राचीन शिव मंदिर है, शिवालय है, कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सभी ज्योतिर्लिंगों के गुंबद एक बार देखे जाएं, उनमें से फिर देखा जाए कौन सा बन सकता है। तो हमारे जो चीफ कारीगर हैं महेंद्र सिंह जी, जो गुंबद स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनके और उनके पिताजी जितने भी नॉर्थ इंडिया में गुंबद उन्होंने बनाए हैं। तो जब सारी हमने रखे आगे डिज़ाइन, तो उन्होंने जगह का हिसाब देखते हुए चुना कि ये काशी विश्वनाथ जी वाला गुंबद यहाँ, ये हम सेम उसका प्रतिकृति जो काशी विश्वनाथ जी में गुंबद है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसी की प्रतिकृति बनाने का उन्होंने सुझाव दिया।
तो हम तो बिल्कुल सहर्ष हमने सोचा कि इससे तो और उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अब ये जो आप गुंबद अभी आपने देखा, ये काशी विश्वनाथ जी का तर्ज पर उसी की प्रतिकृति बन रही है और उसी के अनुरूप इसके 2D डिज़ाइन तैयार करे। ये जितना भी आप मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट एस कुमार जी उन्होंने स्ट्रक्चर का करा, और जो इंटीरियर और जो गुंबद के डिज़ाइन है और कार्विंग्स और ये सारा पत्थर का काम एक युवा दंपति हैं, बहुत लायक दोनों, रोहित और निहारिका मलिक, ये दोनों युवा आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। सारा उन्होंने तैयार करा। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5-6 ਟੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੱਕ 4 ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ कोई मुश्किल नहीं, तैयारी है बस। तो जब बात हुई, फिर गुंबद धीरे धीरे आकार लेना शुरू हो गया। तो फिर इसके ऊपर जो कलश है वो 5 चरणों वाला कलश है और उसके ऊपर त्रिशूल स्थापित है, और एक मुख्य कलश है और 8 छोटे कलश हैं। चूँकि आप देखा मंदिर की 4 दीवारी में चारों ओर त्रिशूल स्थापित हैं जो लेज़र कटिंग के द्वारा स्थापित किए गए थे। इसी तर्ज के ऊपर जो मेन गुंबद के ऊपर जो कलश है उसके ऊपर त्रिशूल स्थापित है। अभी आपने देखा कि इतना सुंदर आकार और इतना मनमोहक आकार ये गुंबद का ले लिया है। सब भोले बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और लोग दूर दूर से गुंबद को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर, दुमोरिया पुल, पुरानी रेलवे रोड जलंधर, जहां साक्षात भोले बाबा विराजमान हैं, माता रानी विराजमान हैं। आप सभी इस दिव्य चमत्कार और दिव्य प्रांगण का ज़रूर दर्शन करने आए और स्वयं देखें भोले बाबा ने अपने स्थान की कैसे रक्षा करी है और कैसे इस जगह को 4 चांद लगे हैं, और स्वयं आके इस चीज़ को आप अनुभव करें और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करें। ਇਹ ਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।